उते क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम पार्ट 10 प्रकाश इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड 2022 और अर्धवार्षिक के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसके दो भाग हैं, ये पहला भाग है और दूसरा भाग आपको जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है। ये प्रश्न कई बार बोर्ड में आता भी है। और आप जानते हैं कि जो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग वो होता है आपका निर्वात में, यानी कि प्रकाश का सबसे अधिक वेग कहाँ होता है, निर्वात में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे गोलीय जो दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो जो दर्पण है वो दो होते हैं, पहला होता है आपका उत्तल और जो दूसरा होता है वो होता है आपका अवतल। अब अगर अपने को अगर इसके चित्र के लिए अगर आपको कहता है तो चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। जो उत्तल होता है वो इस प्रकार से बनता है और इसके अंदर जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की होता है, ये होता है। अवतल के अंदर जो है वो इस प्रकार से उसको अपन ड्राफ्ट करते हैं और जो परावर्तक पृष्ठ है इसका वो अंदर की होता है। तो इसकी परिभाषा भी अपन इस प्रकार बना सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, उत्तल बोलेंगे। और अवतल के लिए अपन इसका उल्टा बोल सकते हैं कि जिसका जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसको अवतल बोलते हैं अपन। ठीक है। अब प्रश्न में आता है, थर्ड आता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। और आप जानते हो कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या ये दुगनी होती है किसकी, फोकस दूरी की। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको अपन अगर संकेतक के रूप में लिखें तो अपन इसको यूँ R बराबर 2F ये भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है। अब आता है कि जो अवतल और उत्तल दर्पण के दो उपयोग। तो आपको मालूम है कि उत्तल और अवतल जो दर्पण है इसके दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। जो उत्तल है उसका जो सबसे जो पहला उपयोग होता है वो ये होता है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अक्सर वाहनों के साइड में लगे होते हैं। और इसका जो दूसरा उपयोग है वो केवल यही है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसका उत्तल का, इसीलिए इसका उपयोग पीछे के दृश्यों को देखने में किया जाता है। अब आता है अवतल के उपयोग। अवतल के बहुत सारे उपयोग हैं। मुख्य रूप से जो हम लोग उपयोग करते हैं वो होते हैं सौर भट्टियों में। ठीक है। जो दूसरा उपयोग होता है इसका, जो दंत चिकित्सक है यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो जो मरीज होते हैं उनके दांतों को का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग तीसरा होता है शेविंग दर्पणों में। इसके अंदर शेविंग जो दर्पण होते हैं उसके अंदर बड़ा चेहरा देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अब आता है प्रश्न नंबर आपका पाँचवा आता है कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। आवर्धन कहते हैं कि कोई भी लेंस हो या दर्पण हो वो किसी भी बिंब का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनाता है, वो कहलाता है आपका आवर्धन। लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा है वो इस प्रकार से बनेगी। पहले मैंने ये लिखा है कि आवर्धन क्षमता को एम से प्रदर्शित किया जाता है, एम के द्वारा इसको हम लिखते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो ये होगी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश लिखते हैं, तथा बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश तथा बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है एच बराबर एम बराबर एच डैश अपॉन एच। आप एक तो ये सूत्र यूज़ कर सकते हैं या फिर एम बराबर माइनस बी अपॉन यू इसको टू एच डैश अपॉन एच। ये जो बी है, बी होता है कि प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, यू होता है कि बिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच बिंब की ऊंचाई। इस प्रकार से ये आवर्धन क्षमता के सूत्र दो बनते हैं। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर छठा है
कि दर्पण सूत्र लिखिए। ये लेंस के लिए भी आता है और ये इसके लिए भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको किसके लिए है तो यहाँ पे आएगा 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर लेंस के लिए पूछता है तो यहाँ माइनस आएगा, बाकी दोनों सेम है। बी जो होता है, बी होता है कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को अपन बी से लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यू जो होता है वो दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी को अपन यू से लिखते हैं। जो एफ होता है वो फोकस दूरी होती है, और फोकस दूरी जैसे अगर उत्तल होगा तो अपन प्लस यूज़ करेंगे फोकस दूरी में, और जो अवतल होगा तो अपन माइनस यूज़ करेंगे। तो ये आपका सूत्र कौन सा हो गया, ये दर्पण सूत्र हो गया 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 7वां, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक और आभासी, तो वास्तविक जो होता है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, ठीक है। ये हमेशा कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे, और इनको पर्दे पर अपन ले सकते हैं, किनको, वास्तविक प्रतिबिंब को। लेकिन अगर आभासी देखें तो ये इसके उल्टे होते हैं। ये प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेंगे, ये बनते हैं आपके सीधे बनते हैं, और जिन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है। यानी कि वास्तविक और आभासी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 8वां कि प्रकाश वेग कितना होता है, यानी प्रकाश का वेग कितना होता है। और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब 9वां प्रश्न आ गया लेंस सूत्र। जैसे मैंने अभी जो पहला प्रश्न था वो आपका उसका था, ये आपका लेंस का है। बस फर्क यही है कि यहाँ पर माइनस आता है और वहाँ पर प्लस आता है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेकिन यहाँ पर जो v होगा वो लेंस से होगा, यानी कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v लिखते हैं, u यानी कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी, और f कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी उत्तल की प्लस में और अवतल की माइनस में। वो आता है लेंस क्षमता किसे कहते हैं। क्षमता कहते हैं उसकी कैपेसिटी, अर्थात लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित कहते हैं, यानी कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ना, अभिसारित कहते हैं मोड़ना, या अपसारित कहते हैं फैलाना, करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। और क्षमता को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f। f यहाँ फोकस दूरी है, P यहाँ पे क्षमता है। लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, यानी क्या आता है इसका, डायोप्टर। तो कई बार क्या है कि डायोप्टर की परिभाषा भी आ जाती है। अब आता है प्रश्न नंबर 11वां है, एक डायोप्टर की परिभाषा दो। ये डायोप्टर, इसका अर्थ ये होता है कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी अगर मीटर में है तो इसकी क्षमता कहाँ में होगी, डायोप्टर में होगी। तो इसी पे बनती है आपकी परिभाषा। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ये आपकी डायोप्टर की परिभाषा है। अब आता है सघन और विरल माध्यम में क्या अंतर है। यानी कि सघन माध्यम कहते हैं जो काफ़ी कण पास पास हों, विरल कहते हैं माध्यम कण दूर दूर हों। यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो सघन कहलाता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो उसको विरल बोलते हैं, यानी इसका उल्टा बोलते हैं, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 13वां, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है। और आपको मालूम है कि सीधी प्रकाश किरण, यानी कि ये अवतल है, यानी कि अपन प्रकाश जो वाहनों के जो है उसके अंदर अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ना कि उत्तल का, ठीक है। इसी प्रकार से आते हैं अपन प्रश्न नंबर 14वां, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, वो होता है आपका अवतल दर्पण। अब आता है प्रश्न नंबर 15, अपवर्तन का प्रथम नियम लिखो। अपवर्तन का प्रथम नियम, और जो उसका फर्स्ट नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कि आपतित यानी आने वाली किरण, और माध्यम से गुजरने वाली किरण, और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये आपका अपवर्तन का पहला नियम है। वो आता है कि परावर्तन के नियम क्या है। तो आपको मालूम है कि जो परावर्तन के 2 नियम हैं, पहला है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं।
मैं एक बार इसको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। ये मैंने एक चित्र बनाया है और इसके अंदर देखो ये एक समतल पट्टी का है। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण, तीनों एक बिंदु पर होते हैं। तो ये इसका पहला नियम है। दूसरा होता है कि कोण आई और कोण आर आपस में समान होता है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा नियम हो गया कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। प्रश्न आता है आपका 17 की परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो आपको मालूम है कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक विशिष्ट परावर्तन। नियमित विशिष्ट। तो नियमित में क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक ही दिशा में पहुंचेंगी। जैसे देखो ये मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया, ये प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं और ये समतल पट्टिका से टकराने के बाद देखो एक ही माध्यम में जा रही है सारी किरणें। तो ये कौन सा हो गया, नियमित। विशिष्ट में क्या होता है कि प्रकाश किरणें आपतित तो होती हैं लेकिन उनमें एक दिशा नहीं होती, वो इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये कहता है विशिष्ट। ठीक है, तो वह परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें परावर्तित होकर एक ही दिशा में जाती है नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसका उल्टा करते हैं अपन, जब प्रकाश किरणें परावर्तित होकर एक ही दिशा में परावर्तित नहीं होती यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है, इसको बोलते हैं अपन विशिष्ट परावर्तन। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर आपका 18। समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होती है, और वो होती है +1। क्यों होती है +1? क्योंकि समतल जो दर्पण होता है उसके अंदर बिंब और प्रतिबिंब दोनों सेम बनते हैं, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता 1 होती है। अब इसका आज का जो आखिरी प्रश्न है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका उत्तल लेंस और ये पहला लेंस होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, चित्र बना सकते हैं। उत्तल का जो डायग्राम है वो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, अवतल का जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, इसकी जो परिभाषा भी अपन बना सकते हैं कि ऐसा लेंस जिसका मध्य का भाग मोटा और किनारे पतले होते हैं उत्तल कहते हैं। इसका उल्टा बोलते हैं, इसके जो किनारे मोटे होते हैं और मध्य का पतला होता है, तो इसको बोलते हैं अपन अवतल लेंस। धन्यवाद।